अगर आप सच में चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 आए। A few moments later. Story time. तो लो भाई, आ चुका है स्कूल स्टोरी टाइम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पे तो आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। खैर तो चलिए अब पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बोला था कि इस वीडियो में मैं सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूं, यानी मेरे साथ मेरे स्कूल में जो जो इंसिडेंट्स हुए ये उस पर ही वीडियो बेस्ड होने वाली है। इस वीडियो में वो बातें बताऊंगा जो कि किसी को नहीं पता है, लेकिन अब सबको पता चल जाएगा। तो भाई मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैं स्कूल में कैसा स्टूडेंट था। तो भाई अपने टाइगर श्रॉफ जितने अच्छे एक्टर है ना, उतना ही अच्छा मैं स्टूडेंट हूँ। जैसे टाइगर श्रॉफ शो करते हैं ना कि वो बहुत बढ़िया एक्टर है, सिमिलरली मैं भी अपने को शो करता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया स्टूडेंट हूँ। बट रियलिटी तो कुछ और ही होती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बेकार स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ, तो आप लोग मुझे एवरेज स्टूडेंट कह सकते हो। तो भाई ऐसे ही एक बार स्कूल में एग्जाम चल रहा था, और ये उस टाइम की बात है जब मैं क्लास 8 में था, और था मेरा साइंस का एग्जाम। और मेरा जो साइंस का पेपर था वो बहुत ज्यादा बढ़िया गया था, क्योंकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे थे। एंड मुझे तो लग रहा था कि इस बार मेरे 80 में से 70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन एग्जाम खत्म होने के 3-4 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे साइंस में 70 नहीं, 60 नहीं, 22 मार्क्स आए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बट बाद में मेरे जो क्लास टीचर थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे हैंडराइटिंग की वजह से शायद तुम्हारे मार्क्स कम आए। मैंने सोचा कि साला मेरा इतना भी हैंडराइटिंग खराब नहीं कि 70 का सीधे 22 कर दे, बट ठीक है सह लेंगे थोड़ा। बट मुझे सबसे बुरा तब लगा जब मुझे पता चला कि मेरा वो फ्रेंड जिसने अपना पूरा पेपर मेरे में से देख के लिखा है, उसके भी मेरे से ज्यादा मार्क्स आए थे। मेरी हैंडराइटिंग ने मेरी लगा दी थी। एंड उस एग्जाम में मैंने क्लास में सेकंड किया था, मतलब नीचे से सेकंड किया था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद जब मैंने अपना रिजल्ट अपने पापा को दिखाया, तो मेरे पापा कहते हैं कि ये तेरा रिजल्ट है या पाकिस्तान की जीडीपी। मैंने कहा पापा रिजल्ट ही है, पाकिस्तान की जीडीपी इतना ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है। ये सुनने के बाद मेरे पापा तो हंस पड़े, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रुला गया। तो गाइस अब मैं सुनाऊंगा आपको वो स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों से सच में आंसू आ सकता है। तो भाई सबसे पहले वापस आते हैं अपने स्कूल। तो भाई एक तो मेरा स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे अगर कोई टीचर एब्सेंट हो तो सीनियर क्लास के लड़कियों को भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। तो भाई अब आप ही लोग बताओ, ऐसा कोई स्कूल है जिसमें ऐसा होता है? तो ऐसे ही एक दिन हमारे क्लास के टीचर एब्सेंट है, तो एक सीनियर क्लास की लड़की आती है पढ़ाने के लिए, और उनका नाम जी से स्टार्ट होता है, इसलिए इस वीडियो हम लोग ने गोबर बुलाएंगे, क्योंकि मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने यही नाम रख दिया। तो गोबर दीदी आती है और वो पढ़ाने की जगह ट्रूथ एंड डेयर खिलाने लग जाती है। अब हम सारे बच्चे खुश कि चलो पढ़ाई से छुटकारा तो मिला। एंड उन बच्चों में से जो सबसे ज्यादा खुश बच्चा था वो मैं ही था। तो ऐसे ही ट्रूथ एंड डेयर चल रहा था, और एक बार मेरे पे आता है डेयर, और मेरे क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है, तो इस वीडियो में उसे मैंगो बुलाएंगे। तो वो महान गोबर दीदी कहती है कि जाओ मैंगो को प्रपोज करो। अब भाई वो जो मैंगो थी ना, वो उस टाइम पे मेरी क्रश थी। अब मैं बेचारा एक इंट्रोवर्ट बच्चा जिसके कान नाक गाल सब पिंक हो जा रहे हैं, वो क्या ही करता। बट मैंने फिर भी हिम्मत करके उसे प्रपोज कर ही दिया। मतलब वैसा वाला प्रपोज नहीं, मैंने बस एक नोटबुक था वो उसे दे दिया, मतलब बस डेयर कंप्लीट हो गया। अब मैंने तो उस टाइम पे कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरी तो फटी पड़ी, लेकिन उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। पता है उसने क्या बोला? उसने बोला थैंक यू भाई। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। मतलब उसे यही बोलना था क्या? कुछ और ही बोल देती, कम से कम मैं रोज स्कूल तो आता, पढ़ाई हो जाती थोड़ी सी मेरी। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी मैं स्कूल आता ही था। तो मेरा मैंगो खाने का सपना तो सपना ही रह गया। और फिर समय बदला और मेरी लाइफ में एक दूसरी लड़की, और वो एक जूनियर क्लास की लड़की थी जो कि मुझे बहुत पसंद थी, और उसका नाम क्योंकि एस से स्टार्ट होता है, तो इस वीडियो में उसे साबुन बुलाएंगे। तो भाई 2-3 महीने हो गए, मैं बस उसे नोटिस ही करता रहता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मुझे जानती हुई है कि नहीं, बट ऐसे ही एक दिन भगवान ने सुन ली मेरी। तो गाइस ऐसे ही एक दिन स्कूल में लंच का टाइम था, और गाइस मेरे स्कूल में ना एक लेडी है जो कि लंच के टाइम पे खाने के कुछ स्नैक्स बेचती है। तो मुझे भी उस दिन लगी थी भूख, तो मैं गया था वहां पे खरीदने। अब मैं वहां जाके देख रहा हूँ कि वो भी यही आ रही है। पहले तो मुझे लगा कि चलो ये भी कुछ खरीद नहीं आ रही होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आई रियलाइज कि वो मेरे पास आ रही थी। वो मेरे पास आ रही थी और यहाँ मैं खुश हो जा रहा हूँ। मैं यहाँ अपने ख्यालों में पूरी तरह से डूब चुका था। मेरी खुशियां चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। मुझे लग रहा था कि फाइनली आज मुझे साबुन से नहाने को मिलेगा, लेकिन वो मेरे पास आई और कह रही है मेरे लिए भी खरीद दीजिए भैया। मतलब जान ना पहचान, और आकर मुझे भैया बोल रही है। इससे पहले हमारी कभी बात भी नहीं हुई थी, ये भी नहीं पता था कि वो मुझे जानती भी है। और वो मतलब इस टाइप से बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि सच में मैं उसका भाई हूँ। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आज तक जितने लड़के ने मुझे भाई बुलाया ना, अगर वो सब मुझे रक्षाबंधन के दिन राखी बांधे तो मैं पक्का ही वायरल हो जाऊंगा उर्फी जावेद के मेल वर्जन के नाम से। तो गाइस यहाँ पे भी साबुन की स्टोरी नहीं खत्म हुई है। मेरी और साबुन की स्टोरी का असली क्लाइमेक्स अभी बाकी है, लेकिन इसके आगे हुआ क्या ये सब जानेंगे आप स्कूल स्टोरी टाइम के थर्ड पार्ट में। इसके अलावा स्कूल स्टोरी टाइम के फर्स्ट पार्ट में मैंने स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर्स के बारे में तो बहुत कुछ डिस्कशन कर लिया, लेकिन मेरे स्कूल के बच्चे कैसे हैं और मेरे क्लासमेट्स कैसे हैं सब मैं बताऊंगा आपको स्कूल स्टोरी टाइम के थर्ड पार्ट में। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि जो पार्ट 3 होगा वो पार्ट 2 और पार्ट 1 से भी ज्यादा दमदार होगा। तो कमेंट करके बताओ कि आप लोग पार्ट 3 देखोगे या नहीं। और अगर आपके भी कोई स्कूल से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आप शेयर करना चाहते हो, तो आप वो शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं पक्का उसे रीशेयर करूंगा पार्ट 3 में। और भाई मेरे दोस्त पुनीत क्या हाल है? अच्छा हुआ, ये बता क्या हुआ? नहीं वो तेरा एक काला सच है ना, वो मुझे बताना है। मेरा काला सच? कैसा सच? वो मैं बताऊंगा पार्ट 3 में। अरे भाई ऐसा क्या कर रहा है, बता लो प्लीज, बता लो। चल ठीक है सुन।